त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमहामृतात्। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी सदैव रक्षा करें। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के महात्म में भगवान शिव सनंत कुमार जी को सुपोदन नामक व्रत का महात्म सुना रहे हैं। इस महात्म को सुनने से पहले हमेशा की तरह भगवान शिव और माता पार्वती को इस श्रवण पूजा में आमंत्रित कर लेते हैं कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हमारे द्वारा किए गए पापों को क्षमा करके हमारे मन मंदिर में अपना निवास स्थान बनाइएगा। हमारे द्वारा की गई इस पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिएगा। ओम शिव शक्ति। इस कथा का श्रवण करने वाले श्रोताओं से बस मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको हमारे द्वारा की गई कथाएं सुंदर लग रही हों तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें और भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए और भी सुंदर कथा वाचन कर सके। तो चलिए आज का महात्म आरंभ करते हैं। भगवान शंकर ने सनंत कुमार को बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। हे सनंत कुमार, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा भी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था। उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसको संतान का मुख देखने को ना मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तब तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए और राजा रोहित से बोले कि मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्प आयु होगा। इस बात पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र का जातकर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। इस बात को सुनकर सनंत कुमार भगवान शिव से कहने लगे कि हे भगवान, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। तब भगवान शिव शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी हो तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से अभ्युदय करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेषित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारंत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम 4 व्याह आहुतियां से हवन कर होम कर कर्म को समाप्त करे। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपिन देने चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, परवाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री की शादी करेगा, मैं उसे धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके राज्य में ही एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से उसे एक पुत्री भी थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी।
उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली कि आप यह क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी मन से कहने लगे कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो ना कुछ समझती थी और ना ही जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंच गए। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोल पड़े, तुम्हारी माता ने सुपोदन का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो कि मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रत उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा कि तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने तब सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। ये बात सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी तट पर पहुंच गया। राजा ने पुत्र वधू की बहुत प्रशंसा की कि मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ भी करवाया। हे सनंत कुमार, व्यक्ति को चाहिए कि इस व्रत को 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन कर पूर्व विधान से व्रत में निवेद तथा बायना देना चाहिए। इस व्रत को करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। सावन मास महात्म्य संपूर्ण। भगवान शिव और मैया पार्वती इस कथा को कहते सुनते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सबका दिन मंगलमय हो।